नमस्कार दोस्तों, मैं नीका भारती, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल टैलेंट भारत टीवी में। आज का वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए है जो स्टूडेंट्स बोलते हैं कि मेरे पास साधन नहीं है या मेरे पास सुविधाएं नहीं हैं, इसीलिए मैं फर्स्ट नहीं आ पाया या पास नहीं हो पाया। इसीलिए आज मैं उन स्टूडेंट्स के लिए एक ऐसी स्टोरी लेकर आई हूँ जो बताएगी कि बिना साधन के भी, बिना सुविधाओं के भी हम अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं और सफलता हासिल कर सकते हैं। सो लेट्स बिगिन। एक लड़का था जो पढ़ने में बहुत अच्छा था, लेकिन उसके घर की आर्थिक स्थिति कमज़ोर थी। उसके पास किताबें खरीदने तक के पैसे नहीं थे, इसलिए वो अपने सीनियर स्टूडेंट से किताबें उधार मांग कर लाता था और उन्हीं से पढ़ा करता था। अब उसके पढ़ने की काबिलियत को देखकर उसके पिता ने शहर के जाने माने स्कूल में उसका एडमिशन करवा दिया। अब उस शहर के नए स्कूल में पढ़ने का माहौल तो बहुत अच्छा था, लेकिन उसकी फटी पुरानी हालत पे बच्चे बहुत मजाक उड़ाया करते थे। वो उन बातों को सुनकर कभी कभी परेशान हो जाया करता था, लेकिन बाद में उन्हें इग्नोर कर अपनी पढ़ाई पर फोकस करता था। कुछ ही दिनों बाद एग्ज़ाम्स आ गए। सभी बच्चों ने अपनी काबिलियत का इस्तेमाल करते हुए अच्छी तरीके से एग्ज़ाम्स दे दिए, लेकिन जब एग्ज़ाम्स के रिज़ल्ट्स आए तो सभी लोग चौंक गए, क्योंकि पूरे स्कूल में उस बच्चे ने टॉप किया था। अब उसकी मैम ने उसको क्लास में खड़ा कर पूछा कि तुम्हारी सफलता का राज क्या है। तो उस लड़के ने बड़ी विनम्रता से जवाब दिया कि मैडम जी, मैं अपनी सारा फोकस, अपना सारा एफ़र्ट बस पढ़ाई में लगाया करता था और सिर्फ पढ़ाई पर ही फोकस किया करता था और सिर्फ पढ़ाई पर ही एफ़र्ट लगाया करता था। ऐसा नहीं है कि मैं बस पढ़ता था, मैं फोकस भी करता था और अच्छी तरीके से एफ़र्ट भी लगाता था, और मैं रोज़ 20 किलोमीटर पढ़ता था। अब इस बात को सुनकर सभी बच्चे हंसने लगे। तभी क्लास में एक बच्चा खड़ा होकर बोला कि लोग 1 घंटा पढ़ सकते हैं, लोग 2 घंटा पढ़ सकते हैं, हाँ माना कि लोग 20 घंटा भी पढ़ सकते हैं, लेकिन कोई 20 किलोमीटर कैसे पढ़ सकता है। अब उस बच्चे ने बोला कि मैडम जी, मेरा घर शहर से बहुत दूर है, इसीलिए मुझको रोज़ सुबह 5 बजे उठकर बैलगाड़ी से आना पड़ता है और मेरे घर से स्कूल तक की दूरी करीबन 20 किलोमीटर है। इसलिए मैं इस यात्रा के दौरान पढ़ाई किया करता था। पूरी क्लास तालियां बजाने लगी। तो स्टूडेंट्स, आपको भी इस लड़के की तरह अपने पढ़ाई में फोकस और एफ़र्ट दोनों लगाना चाहिए, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स बस दूसरों पे फोकस करते हैं कि उसके पास ये है, उसके पास ये है, तो इसीलिए मेरे पास भी वो होना चाहिए। अब वो अपने पेरेंट्स से बोलते हैं कि मुझे भी वो चाहिए, जबकि आपको अपनी पढ़ाई पर फोकस करना चाहिए। और कभी कभी बच्चे पढ़ाई करते समय फोकस ही नहीं करते हैं और बस एफ़र्ट लगाते हैं, और कभी कभी बच्चे फोकस लगाते हैं लेकिन एफ़र्ट नहीं लगाते, इसीलिए आपको सफलता नहीं मिल पाती है। आप अच्छे मार्क्स नहीं ला पाते हैं जितने आप लाना चाहते हैं। इसलिए आपको फोकस और एफ़र्ट दोनों अपनी पढ़ाई में बराबर मात्रा में लगानी होगी। अपनी पढ़ाई में फोकस करिए, एफ़र्ट लगाइए और सफलता तक पहुंच जाइए। अपने लक्ष्य तक पहुँचिए, सफलता हासिल करिए, अपने सपनों को पूरा कीजिए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, कमेंट्स करें, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।